नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तीनों थ्योरीज बीबीटी, सीएफटी और बर्नर के बारे में चर्चा करेंगे। सीएफटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक है आईयूपीएसी, दूसरा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 3 थ्योरीज हैं। पहला है बीबीटी, दूसरा है सीएफ बर्नर और तीसरा है सीएफटी। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। आईयूपीएसी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बर्नर एक है बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक है सीएफटी क्रिस्टल फिल थ्योरी। बर्नर में क्या है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें स्थित जो सेंट्रल मेटल आइटम है, सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यही होता है हमारा। या तो यहाँ पे एनायन होगा, एक स्फीयर होता है, इसके बाहर एनायन रहेगा और इसमें कैटायन रहेगा, या फिर यहाँ पे एनायन हो जाएगा या फिर यहाँ एनायन हो जाएगा और यहाँ कैटायन हो जाएगा। बस यही दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कैटायन एनायन होने की। यही हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल मेटल आइटम जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। इसकी वैलेंसी जो है, इस वैलेंसी शो करने की 2 टेंडेंसी होती है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो होता है सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि वेरिएबल होता है, बदलता रहेगा। इसका सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर, और ये जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सेंट्रल मेटल आइटम का। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई गोला है, उस गोले से कितने गोले जुड़े हैं, यही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में गोले की जगह पे सेंट्रल मेटल आइटम लिख लीजिए और इसके साथ लिगेंड जोड़ लीजिए। इसके साथ कितने लिगेंड या कितने न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज आइटम के ग्रुप जो है जुड़े हैं, वही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। जैसे K4 या फिर CN6 है, CuCl3 या फिर K4 या फिर CN6 है। यहाँ पे एक स्फीयर लगा देते हैं, तो Fe से अंदर, स्फीयर के अंदर में Fe से 6 ये CN के जो है ये ग्रुप जुड़े हैं। तो CN निगेटिवली चार्ज हम लोग जानते हैं, इस पर -1 होता है। तो इस पर जो है, तो इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी बैलेंसी इसका 6 है। बस यही है इसमें। और बीबीटी में हम लोग क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्थित जो सेंट्रल मेटल आइटम है, उसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर उस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस किसके बेसिस पे, इस ऑक्सीडेशन नंबर +2 +4 +6 जो भी है, इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा किस में, इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा N-1D में, NS में, NP में, ND में। अगर N-1D में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ तो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर ND तक चला गया तो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आगे की बात देख लेते हैं हम लोग।
इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है, अगर इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, अगर इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो ये पेयरिंग कर लेता है। किसका पेयरिंग कर लेता है? इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग कर लेता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है। अब आगे की बात देख लें। अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो रहा है तो इसमें जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी लिगेंड के लिए, लिगेंड अगर लिगेंड का हमने इलेक्ट्रॉनिक पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला इसका मेटल, सेंट्रल मेटल का, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, उसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो पेयरिंग कर लेगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग N-1D में होगा, Ns में होगा, Np में होगा, Nd में होगा। अब अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, और कलरफुल होगा, कलर शो करेगा। क्यों कलर शो करेगा? अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हायर स्टेट में जाएगा, अपने हायर स्टेट में जाएगा, फिर लोअर स्टेट में आएगा 10⁻⁸ सेकेंड बाद। तो ये हायर लोअर स्टेट में आएगा जाएगा तो इसमें कलर शो होंगे, इसलिए कलर शो करेगा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक होगा और कलर शो करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग में अगर ये लिगेंड यहाँ पे अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग कर लेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। K4 Fe6 है, ये Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या है? ये -6 है, -6 ये +4 है, -6 + 4 -2, x -2 = 0, x = +2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका x = +2 पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने, +2 आया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? जनरली इसका जो है सामान्य स्टेट में इसका 3d6 होगा। अगर ये +2 स्टेट शो कर रहा तो ये सब सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये 3d6, ये फी का ऐसे देख लेते हैं हम लोग, ये फी का होता क्या है? 3d6 4s2 होता है, तो ये फी +2 का क्या होगा? ये फी +2 का 3d6 4s0 हो जाएगा। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लेंगे। अब चूँकि ये Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, किस लिए पेयरिंग कर लेगा? 1 2 3 4, ये हो गया हमारा S, ये हो गया P। 1 2 3 4 5। और हुंड क्या कहते हैं? ये हुंड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जब तक ये कोष ना भरे तब तक ये पेयरिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये हुंड के नियम के कंट्राडिक्शन कर रहा है, कह रहा है कि ये जो है अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो ये पेयरिंग कर लेगा, है क्या? 5 हुआ, 1 6 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पेयरिंग कर लेगा अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे भाई साहब, और ये यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो है खाली हो जाएगा। बचा क्या? T2 बचा, ES बचा, और P में क्या होता है? 3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा D2sp3, और हम लोग जानते हैं D2sp3 का शेप कैसा होता है? D2sp3 का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। इसमें क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक।
कलरफुल होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें होता क्या है, जो मेटल है इससे लिगेंड जुड़ते हैं। मेटल का अगर हम डी ब्लॉक में देखें, मेटल का जो डी ब्लॉक है 2 3 4, ये होता है डी एक्स वाई, ये होता है डी वाई जेड, ये होता है डी जेड एक्स, ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है डी जेड स्क्वायर। ये होते हैं दोनों एक्सिस पर भाई साहब, ये होते हैं अक्षों पर, एक्सिस पर हो सकते हैं, ये होते हैं एक्सिस पर, और ये होते हैं एक्सिस के मध्य में, एक्सिस के मध्य में। तो ये हमारा सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल से लिगेंड जुड़ेगा, लिगेंड जुड़ेगा तो ये एक्सिस से जुड़ेगा। लिगेंड हमेशा एक्सिस से ही आता है। तो ये जो है हमारे एक्सिस पर होते हैं, मेटल है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे लिगेंड जुड़ जाएगा, यहाँ पे लिगेंड जुड़ जाएगा, यहाँ पे लिगेंड जुड़ जाएगा, लिगेंड लिगेंड लिगेंड। अब होता क्या है, ये अक्षों पर होते हैं दोनों, और लिगेंड किससे आते हैं, अक्षों से आते हैं। अक्षों पर है, लिगेंड अक्षों से आया तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण हुआ तो इनकी एनर्जी लेवल हाई हो जाएगी, जो थी पहले उससे कुछ अधिक हो जाएगी। कुछ यूँ होता है भाई, ये डी है, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर। लिगेंड जो है 1 2 3 4, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये जेड एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। अब ये दोनों हमारे एक्सिस पर होते हैं। लिगेंड किससे जुड़ा, एक्सिस से जुड़ा, तो ये प्रतिकर्षण के कारण इनकी एनर्जी लेवल हाई हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और इनकी वही रहेगी, इनकी कम नहीं हुई है, इनकी वही हुई है। ये हमारा एनर्जी लेवल है, ये जनरल फॉर्म में था, इनकी एनर्जी भी कुछ अधिक हुई, इतनी अधिक नहीं जितनी होनी थी, इसके अपेक्षाकृत कम है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब यहाँ पे दो है, ये जो डी ऑर्बिटल है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है। ये जो डी ऑर्बिटल है ये लिगेंड जुड़ने के कारण एक्सिस से 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो 2 पार्ट में स्प्लिट होने के कारण इसे जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहेंगे, या डी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रहा है। किसका हो रहा है, डी ब्लॉक का हो रहा है, तो इसे डी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है। ये इसकी स्प्लिटिंग होता क्यों है, क्योंकि ये जो है डीजनरेटेड होते हैं जब तक इनके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, ये एरियल सिमेट्रिक होता है। अगर इनसे लिगेंड इस तरह जुड़ गए कि इनके चारों ओर का एरिया असिमेट्रिक हो गया, असममित हो गया, तो ये जो है 2 पार्ट में टूट जाएंगे। तो इन 2 पार्टों में टूटना असममित क्षेत्रों के कारण, किसके असममित क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, किसके कारण, लिगेंड के कारण उत्पन्न होने के कारण इन 2 क्षेत्रों में बढ़ना या टूटना या स्प्लिट होना ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या डी स्प्लिटिंग कहलाता है। अब इनका कुछ एनर्जी लेवल होगा, इसे हम नाम देते हैं Eg और इसे नाम देते हैं T2G। सबका नाम होता है वैसे इनका भी नाम होंगे। इनके बीच कुछ एनर्जी लेवल का अंतर होगा, तो इनके बीच का जो एनर्जी लेवल का अंतर है वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाएगा। इसे अगर हम एक
बैरी सेंटर बना देते हैं। बैरियर होता है, ये बैरी सेंटर बना देते हैं, इसे हम कहते हैं बैरी सेंटर। इसे नाम देते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। ठीक, यहाँ पे 2 खाने हैं, यहाँ पे 3 खाने हैं, तो यहाँ पे 3/5 इक्वल 0.6 इक्वल 6 DQ भी इसे लिख सकते हैं। 6 DQ ये इसका एनर्जी है। और यहाँ पे 2/5 इक्वल इसी प्रकार यहाँ पे 4 DQ लिख सकते हैं। ठीक, बस हो गया। ये है क्या, ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, और इसमें थ्योरी है, बाकी और सब कुछ तो है नहीं। तो ठीक है, धन्यवाद।